प्रमोद ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी सलोनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? प्रमोद ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सलोनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो प्रमोद दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं प्रमोद के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सलोनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब प्रमोद सलोनी के पास बैठ गया। बैठते ही प्रमोद बोला, सलोनी कैसी हो? सलोनी ने नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। और आप? प्रमोद बोला, मैं भी ठीक हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार हैं, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर प्रमोद बोला, एक बात पूछें? सलोनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? प्रमोद संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब प्रमोद ने दोबारा नहीं पूछा तो सलोनी ने पूछा, आपने की है शादी? प्रमोद ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। प्रमोद बोला, खाओगी? सलोनी ने ना में सिर हिला दिया। प्रमोद ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। सलोनी थोड़ा मुस्कुराई तो प्रमोद ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। प्रमोद दूसरी तरफ देखने लगा तो सलोनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। प्रमोद बोला, क्या शर्त है? सलोनी बोली, पैसे मैं दूंगी। प्रमोद कुछ नहीं बोला। फिर सलोनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी प्रमोद को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए प्रमोद बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर तुम ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। सलोनी हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। प्रमोद बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुम में तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 5 साल का हो गया होता और दूसरा 8 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो प्रमोद को भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुँचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर सलोनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार प्रमोद भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी,
बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। दिल्ली आ गया था, स्टेशन आने वाला था। प्रमोद बोला, वापस कब जाओगी? सलोनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। प्रमोद भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? सलोनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसीलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। प्रमोद अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सलोनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। प्रमोद दिल्ली 2 दिन के लिए आया था, मगर सलोनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। सलोनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सलोनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। प्रमोद बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सलोनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी प्रमोद की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। प्रमोद कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। प्रमोद नोटिस कर रहा था कि सलोनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सलोनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर प्रमोद के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। प्रमोद की मन स्थिति से अनजान सलोनी बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। प्रमोद बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सलोनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? प्रमोद बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में सारी बातें बोला कि सलोनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। सलोनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। प्रमोद उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। सलोनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। प्रमोद ने देखा, सलोनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। प्रमोद बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सलोनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सलोनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह प्रमोद के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सलोनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। सलोनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था।
वह अब भी प्रमोद के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।